हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। चलिए दोस्तों, फटाफट सेंट्रीफ्यूगल पंप को समझ लेते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट कर लीजिए। कितना 1 सेकंड का टाइम लगता है, क्या बात कर रहे हो भी गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप एकदम शॉर्ट में देखेंगे, वीडियोस को शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर हमें टॉस के और न्यूमेरिकल चाहिए, हमें पासिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, हमें कन्वर्जन पे वीडियो चाहिए। सब होगा, जितना पॉसिबल होगा उतना करेंगे हम। बट उससे पहले एक बार इस 6 चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप एकदम शॉर्ट में देखेंगे। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन में, मतलब खींचने के एक्शन पे। सेंटर पे एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, वाटर का खिंचाव क्रिएट किया जाता है और उसको खींचा जाता है। डन। फिर उसके बाद इंस्टॉल्ड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड जो है ग्राउंड सरफेस पे इंस्टॉल किया जाता है। सबमर्सिबल पंप में क्या था कि उसको पानी में सबमर्ज किया गया था और इसको ग्राउंड पे रखा जाता है। दैट्स इट। फिर उसके बाद मेन पार्ट्स पे जाते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, मेन पार्ट्स एक्सप्लेन करिए, उसके फंक्शन बताइए। तो उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इम्पेलर, अब पहले तो मैं डायग्राम में दिखाऊंगा आपको कहाँ पे इम्पेलर। तो ये जो आप देख रहे हो रोटेटिंग ब्लेड वाला, तो उसको इम्पेलर बोलते हैं। व्हील और रोटर प्रोवाइडेड विथ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स। एक्चुअली ये वेन ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली ये वेन ऐसा होता है, ठीक है, ओके। अब ये आप देख रहे हो, ये बैकवर्ड कर्व्ड ऐसे पंखे की क्या कह सकते हो, ब्लेड होते हैं ना, वैसे ये कर्व्ड वेन होता है। इससे क्या होता है, ऐसा एक गोल गोल घूमने के कारण यहाँ पे फोर्स जनरेट होता है, जो यहाँ पे वाटर को सक्शन करके यहाँ पे डिलीवरी पाइप में भेज देता है। कल की लेक्चर में हमने बात किया था, यही इम्पेलर है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड विथ शाफ्ट ऑफ मोटर विच रोटेट्स इम्पेलर। तो जो अपना मोटर होता है जो गोल गोल घूमता है, उसका शाफ्ट, तो वो शाफ्ट पे उसको ना ऐसा समझो, ये शाफ्ट है, यहाँ पे बता देता हूँ, ये शाफ्ट है। तो इस शाफ्ट पे ना ऐसा इम्पेलर माउंट किया जाता है। तो ये शाफ्ट जैसे घूमेगा, इम्पेलर भी घूमेगा, और ऐसे घूमते 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 क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स जनरेट करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, और वो पानी को खींचेगा। दैट्स इट। क्लासिफाइड एज क्लोज्ड, सेमी ओपन एंड ओपन इम्पेलर। ये टाइप्स है इम्पेलर के, इसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस ये नाम याद रखो। कभी आपको एग्जाम में पूछा गया, जो एमसीक्यू कहाँ पे पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में, क्लोज, सेमी ओपन एंड ओपन इम्पेलर। चलिए उसके बाद दूसरा कंपोनेंट देखते हैं अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप का, केसिंग। अब ये जो इम्पेलर है इतना गोल गोल घूमेगा, इतना उसका मूवमेंट होगा, तो इसको ना एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, एक प्रोटेक्शन चाहिए। तो केसिंग इज द पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल विच प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू इम्पेलर, फंक्शन है उसका। और ये क्या है, एयर टाइट चेम्बर है। ये जो गोल पोर्शन दिख रहे हो वो केसिंग है उसका, सेफगार्ड करेगा इम्पेलर को। इट इज एन एयर टाइट चेम्बर विच सराउंड्स इम्पेलर, इम्पेलर के सराउंडिंग में होता है। दैट्स इट, फिनिश। फिर बात करते हैं हम सक्शन पाइप की। तो ये सक्शन पाइप है, इसका काम क्या है, पानी को उठाना। अगर आपने इसको वेल में डाल दिया है तो उसको पानी को उठाना काम है। सक्शन पाइप पहले देखा था, ये जो इम्पेलर को कनेक्ट किया हुआ पाइप है, इसको सक्शन पाइप बोलते हैं। अब सक्शन पाइप का, इट इज अ पाइप हुज अपर एंड कनेक्टेड टू इनलेट ऑफ पंप। ये इनलेट है पंप का, इसका अपर एंड इनलेट को कनेक्ट किया जाता है, और उसका लोअर एंड जो है, ये लोअर एंड ऐसा पानी में रहता है, समझो ये पानी है, पानी में रहता है, ठीक है, ओके। डिप्स इनटू लिक्विड। अब बात करते हैं हम डिलीवरी पाइप की। थोड़ा सा मोटा मोटा इंफॉर्मेशन ओवरव्यू ले रहे हैं हम, ताकि आगे बढ़ने में आसानी होगी। छोटे वीडियो रखेंगे। डिलीवरी पाइप, यहाँ पे देखिए डिलीवरी पाइप,
डिलीवरी मतलब क्या, वाटर को डिलीवर करता है एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड हाइट पे। समझो यहाँ पे आपका वाटर टैंक है, तो यहाँ पे जाके इसको छोड़ेगा, है ना। तो डिलीवरी पाइप में क्या है, लोअर एंड कनेक्टेड टू आउटलेट ऑफ पंप। ये पंप का आउटलेट है, उस ये डिलीवरी पाइप है, उसका लोअर एंड यहाँ पे पंप से कनेक्ट किया, और आउटलेट जो है या दूसरा एंड है वो कनेक्टेड टू वाटर टैंक, या आपको जहां पे भी डिजायर्ड हाइट चाहिए वहां पे आप उसको कनेक्ट करोगे। फिर लास्ट में बचता है फुटवॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। फुटवॉल विथ स्ट्रेनर ऐसा लिखना आप एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये पोर्शन ये फुटवॉल का है, और ये जो जाली जैसा दिख रहा है आपको वो स्ट्रेनर है। अब यहाँ पे स्ट्रेनर का काम क्या है, स्ट्रेनर का काम है कि आपके पत्ते या कुछ वुडन मटेरियल या डेब्रीज मिट्टी ये फुटवॉल के अंदर नहीं आने देना, ये स्ट्रेनर का काम है। और ये फुटवॉल क्या करता है, फिर वाटर को वहां पे सक्शन करके लेता है और वहां से सक्शन पाइप में भेज देता है। एक्चुअली यहाँ पे सक्शन जो होता है ये इम्पेलर के घूमने के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये हुआ फुटवॉल के बारे में। अब ये फुटवॉल और एक इंपॉर्टेंट चीज, 45 to 60 सेंटीमीटर पानी के अंदर ही हमेशा रहना चाहिए। इसका रीजन ये है कि एक बार ये अगर एक्सपोज हो गया हवा के लिए, मतलब इसके लेवल पे पानी ही नहीं बचा, तो ये क्या करेगा, हवा को खींच लेगा, और हवा को खींचने के कारण यहाँ पे जो रीप्राइमिंग प्रोसेस है वो होता है, मतलब हवा ही, मराठी में बोलते हैं ना मोटर मोकळीच पळते, तो वो हो जाएगा। विदाउट पानी क्या होगा, हवा ही चलता जाएगा। बाद में अगर आपने ये वेल को फिल भी किया, वाटर लेवल बढ़ भी गया, तो भी पानी नहीं जाएगा फुटवॉल के अंदर, हवा ही खींची जाएगी। तो इसके लिए इसको हमेशा 45 to 60 सेंटीमीटर पानी के अंदर ही रखना है। अब ये प्राइमिंग मतलब क्या होता है, प्राइमिंग मतलब फिलिंग ऑफ वाटर इन द पंप। पंप को पहले फिल किया जाता है पूरा का पूरा वाटर के साथ, कहीं पे भी एयर नहीं रहे, एक आध भी एयर बबल नहीं रहना चाहिए। तो वो जो यहाँ से वाटर भरते हैं ना, जो खेती करते हैं किसान पुत्र है उनको सबको समझ में आएगा। हमने ये बचपन में बहुत बार किया था। डिप्राइमिंग पानी भरना है, हाँ, घाघर लेके चले जाओ, वहां पे पानी भर लो, फिर ये पूरा पाइप फिल हो जाता है, फिर मोटर चालू। तो ऐसा कुछ होता था, ठीक है। चलिए ये फुटवॉल के बारे में मैंने बात की, तो आपको समझ में आया होगा हर किसी का काम क्या है और नाम भी क्या है। सेंट्रीफ्यूगल पंप की पूरी जानकारी यहाँ पे हो गई, डायग्राम यहाँ पे है, इसका वर्किंग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी राय बता देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।